हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने वाले हैं परिसंचरण तंत्र के बारे में, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, इसको सर्कुलेटरी सिस्टम या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है। देखिए, सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है, जिसका हिंदी होता है परिसंचरण, यानी परिवहन, किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन। हम ट्रांसपोर्टेशन भी बोल सकते हैं इस चीज़ को। देखिए कैसे, आप कोई चीज़ खा रहे हैं, हमने कोई खाना खाया, उसमें जितने भी प्रोटीन है, एंजाइम्स है, कार्बोहाइड्रेट, ये जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम से क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें हमारी बॉडी ऑब्जर्व करती है, तो ये हर एक चीज़ को क्या करना है, हमारे सेल तक पहुंचाना है, क्योंकि इनका यूज कहाँ है, सेल में ही है। तो सेल तक पहुंचाने का काम कौन करता है, कोई ना कोई है जो करता है, तो उसी को हम कहते हैं परिसंचरण तंत्र, यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। अभी अलग बात है कि ब्लड करता है, फिर आपका सेल में क्या होता है, एनर्जी बनता है, उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। तो लंग्स से ऑक्सीजन को लेकर कौन जाता है, फिर वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेके आता है। तो ये जितने भी प्रोटीन, एंजाइम्स, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इनका परिवहन कौन करता है, यानी एक जगह से हमारे पूरे बॉडी में कौन पहुँचाता है और वहाँ से कौन कलेक्ट करके लाता है, तो फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। ये सब स्टडी करते हैं हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। ठीक, यही सब इसमें देखा जाता है कि सर्कुलेशन कैसे होता है। देखिए, जो सर्कुलेशन का टाइप है ये 3 तरह का होता है। फर्स्ट आपका टाइप है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, सेकंड आपका है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, और थर्ड है मिक्स सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन का मतलब हिंदी हो गया खुला परिसंचरण तंत्र, और क्लोज मतलब बंद परिसंचरण तंत्र, मिक्स्ड यानी जिसमें दोनों पाया जाता है। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब, अगर अब एक सिंपल क्वेश्चन ये पूछता है कि जो परिसंचरण तंत्र है, इसका खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे याद रखिएगा, और स्टडी को एंजियोलॉजी कहा जाता है। ये 2 बात आपको याद रखना है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में देखिए क्या होगा, ओपन में क्या होता है ना कि इसमें कोई, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ आपको ले जाना है, मान लीजिए पानी हमको एक जगह से दूसरे जगह भेजना है, तो एक तरीका क्या है कि पाइप के माध्यम से भेज दीजिए, एक तरीका क्या ऐसे ही ढके मतलब उछिल दीजिए, ऐसे बहते बहते क्या होगा, चला जाएगा। 2 तरीका है। तो ऐसे मतलब ऐसे ही उछिल देना, वो क्या कहलाता है, खुला ओपन परिसंचरण तंत्र। तो बहुत ऐसे जीव है जिनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी उनमें कोई ट्यूब, कोई नस, कोई नाड़ी नहीं पाया जाता है जिनसे उनका सर्कुलेशन हो। सर्कुलेशन किसका होगा, तो ब्लड करता है ये सारे चीज़ को। कौन परिवहन करता है, ब्लड। तो नहीं होता है उनमें कोई ट्यूब, ये सब नहीं पाया जाता है। अच्छा, जब ट्यूब नहीं पाया जाएगा तो आप बताइए उसमें प्रेशर क्या होगा, कम रहेगा, क्योंकि पानी को अगर आप पाइप में भेजिएगा तो प्रेशर ज़्यादा रहेगा, और पानी को ऐसे ही उछल दीजिएगा तो उतना प्रेशर से नहीं बहेगा। तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इसमें क्या होता है, ट्यूब, नस, ये नाड़ी नहीं पाया जाता है, ऐसे ही खुला होता है, और उसमें प्रेशर क्या होता है, कम होता है। देखिए, जो ओपन होता है ना, उन लोगों के मतलब पूरे शरीर में ऐसे ही खून रहता है, कोई ट्यूब में नहीं। जैसे हमारे बॉडी में क्या किया जाए कि नस में होता है, हम लोग के नर्व में, आर्टरी और वेन्स में क्या होता है, ब्लड होता है। लेकिन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा नहीं है, पूरे शरीर में होता है, यानी थोड़ा सा भी शरीर कटा तो पूरा ब्लड क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये सब पाया जाता है आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के जीवों में, क्योंकि उनके ऊपर क्या होता है, बाह्य कंकाल होता है, इससे रक्षा करने के लिए। तो अब देखिए इसमें कौन कौन आ जाता है, तो कॉकरोच हो गया, मकड़ी हो गया, मच्छर हो गया, कीट हो गया, घोंघा हो गया, ये सब क्या है। तो पूछेगा इनमें किस तरह का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, तो आपको याद रखना है कि किस तरह का पाया जाता है। इसमें पाया जाता है आपका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, इतना बात है आपको ध्यान रखना। फिर एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो क्लोज में क्या होगा, आपका पाइप, नस या ट्यूब जो कह लीजिए उसका होता है, यानी जो परिवहन है ब्लड का वो किस में होता है, नस, ट्यूब, पाइप में। अच्छा, जब नस, ट्यूब, पाइप में फ्लो होगा तो प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो प्रेशर इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। और ये कहाँ होता है, तो जो भी हमारे स्तनधारी यानी मैमल्स हो गया, यानी पूरे इंसान, घोड़ा, कुत्ता, बैल, ये जितने भी जीव जंतु आप देख रहे हैं, उभयचर हो गए, पक्षी हो गए, इन सब में क्या पाया जाता है, बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अब एक होता है मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें क्या होगा, जिसमें दोनों पाया जाता है, यानी कहीं कहीं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी होता है शरीर के अंग में, और कहीं कहीं क्लोज होता है। तो ये होता है आपको पक्षी में, याद रखना इसका एग्जाम्पल क्या है, पक्षी, सॉरी मछलियाँ में, फिश में दोनों पाया जाता है। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखना। अब देखिए इतना हो गया। अब है कि हमको पढ़ना है क्लोज परिसंचरण तंत्र, या यूँ कहिए कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ना है। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या आएगा, किसको उसका अंदर मतलब किसका अंदर आ जाएगा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आ जाएगा। और ये क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये आपका ब्लड हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, हार्ट हो गया, लिम्फ हो गया, ये 4 चीज़ से क्या होता है, मिल के बनता है। तभी ये मिटाकर हम वो वहाँ चलेंगे, क्योंकि जो सवाल आता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से ही आता है। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
तो चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का। यानी हमारे जो, क्योंकि सवाल हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम से ही, तो हम इसी पे ज़्यादा फोकस रहेंगे। देखिए, हम आपको अभी बताए थे कि जो हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये 4 चीज़ से मिलकर बना है। देखिए, एक है आपका हार्ट, एक है ब्लड वेसल्स, और आपका हो जाएगा एक लिम्फ हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा ब्लड। इतना चीज़ से देखिए, ध्यान समझिए, जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, दो सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे हमारे शरीर में काम करता है। एक करता है लिम्फेटिक सिस्टम और एक सर्कुलेटरी सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया, ये सारे चीज़ मिलकर आते हैं। लेकिन आपके एग्जाम में सवाल ऐसा लिम्फेटिक सिस्टम से आता ही नहीं है। लिम्फ से 1-2 क्वेश्चन पूछते हैं तो हमने वो लिख दिया है। वैसे देखिए, लिम्फेटिक सिस्टम अलग है, सर्कुलेटरी सिस्टम अलग है, दोनों चलता है। ठीक, लिम्फेटिक नोड्स होते हैं जो हमारे टॉन्सिल में पाए जाते हैं, फिर से थाइमस ग्लैंड जो हार्ट के पास यहाँ पाया जाता है, वो नहीं पूछता है सवाल, तो वहाँ हम नहीं जाएंगे, थोड़ा सा लिम्फ के बारे में बताएंगे। ठीक, तो यहाँ हमने लिख दिया है कि वीडियो क्या बने, शॉर्ट बने। फटाफट आपको समझाते हैं। इतना हम बता दें कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है। क्लोज में क्या होगा, क्लोज ये भी पढ़ रहा है, इसमें ट्यूब की जो ट्यूब होती है। तो पहला बात चलिए, ट्यूब होता है। देखिए, जो आपका हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो हम किस किस बात को पढ़ेंगे, आपका ब्लड, ब्लड वेसल्स, हार्ट और लिम्फ के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको ब्लड वेसल्स पढ़ा रहे हैं और लिम्फ बता देंगे, और जो एक वीडियो आएगा जिसमें हम ब्लड पढ़ेंगे, और लास्ट वाला वीडियो जो आएगा जिसमें हम हार्ट पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, जिस पाइप से होकर जाता है उसको ब्लड वेसल्स कहते हैं, जो लेकर जाता है उसको ब्लड कहते हैं। मान लीजिए किसी चीज़ को लेकर भेजने के लिए कोई ना कोई इंजन चाहिए ना, चलाने के लिए, प्रेशर से भेजने के लिए, तो वो प्रेशर कौन देता है, हार्ट देता है, और एक लिम्फ अलग है, उसका काम भी। तो हम पहले आज बात करते हैं ब्लड वेसल्स। जो ब्लड वेसल्स आपको 3 तरह की होती है। एक आपका हो गया जिसको धमनी कहते हैं, एक को सीरा और एक को केशिका कहा जाता है। यानी आपका आर्टरी, वेंस, आर्टरी धमनी को कहते हैं, वेंस सीरा को कहते हैं, और आपका कैपिलरी किसको कहते हैं, केशिका को कहते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं आर्टरी का। तो देखिए, जो आर्टरी है ना, धमनी उसको कहते हैं जो हार्ट से निकल कर, ध्यान समझिए, जो नसें या नाड़ी हार्ट से निकलकर शरीर के अंग तक जाती है। यानी हार्ट से निकल के कहाँ जा रही है, पूरे शरीर के अंग तक फैली हुई है, वो यहाँ से निकल के अगर अंग तक जा रही है तो उनको हम कहते हैं आर्टरी। आर्टरी की डेफिनेशन समझे, हार्ट से निकल के कहाँ जाएगा, अंग तक, पूरे शरीर के बॉडी तक, तो उसको हम आर्टरी कह देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, यानी ये समझ गया कि हार्ट से निकल कर पूरे बॉडी तक जा रहा है, तो हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, वही ना पंप करता है। तो हार्ट ब्लड को पंप करता है। तो एक बात बताइए, जब कोई चीज़ पंप होगा, मतलब जहाँ से मशीन ही लगा है पंप करने के लिए, तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा, क्योंकि हार्ट ही पंप करता है और आर्टरी उसी को आता है कि हार्ट से बॉडी तक जाए। तो इसमें क्या होता है ना, प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही हाई प्रेशर का ब्लड अगर किसी में पंप फ्लो होता है तो किसी में होता है, आर्टरी में होता है। अच्छा देखिए, प्रेशर ज़्यादा हो गया, तो प्रेशर ज़्यादा होगा, इसके लिए क्या चाहिए कि अगर प्रेशर, मान लीजिए किसी पाइप का प्रेशर बहुत तेज बह रहा है, उस किसी पाइप में पानी बहुत तेज प्रेशर से बह रहा है, तो आप क्या कोशिश कीजिएगा प्रेशर बढ़ाने के लिए कि पाइप थोड़ा पतला हो, क्योंकि जितना पतला रहेगा प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा। तो जो धमनी होती है क्या होती है, पतली होती है, यानी व्यास उनका कम होता है। अच्छा, एक और कोशिश आप क्या कीजिएगा कि उसकी दीवार, यानी पाइप का दीवार का रहे बहुत ही मोटा रहे, क्योंकि बहुत प्रेशर से बह रहा है ब्लड। अगर दीवार पतला हुआ तो क्या होगा, फट जाएगा, पता चला कि आदमी मर जाएगा, इधर ही ब्लड शरीर में ही फैल जाएगा, तो आदमी मर जाएगा। तो जो दीवारें होती है ना आर्टरी की, धमनी की, वो बहुत क्या होती है, मोटी होती है। इतना बात आप समझे। एक बात आप और क्या कीजिएगा, मान लीजिए किसी पाइप में बहुत तेजी से पानी बह रहा है, तो आप चाहिएगा कि पाइप ऊपर है, नहीं, आप चाहिएगा कि पानी जमीन के नीचे रहेगा ना, तो सेफ रहेगा, क्योंकि जमीन से प्रेशर, उसको मतलब बाहर का प्रेशर क्या रहेगा, अंदर का प्रेशर इक्विवेलेंट करेगा। तो इसीलिए जो ये धमनी होती है ना, हमारे शरीर के बाहर, जैसे जो आप नसें देख रहे हैं, अभी देख पा रहे हैं यहाँ, ये जितनी भी नसें, नहीं दिख रहा है, जितनी भी नसें हमें ऊपर दिखती है ना आपको, ये सब क्या है, ये कोई आर्टरी नहीं है, सब वेन्स है। आर्टरी हमारे शरीर के, यानी क्या होता है, मसल्स के अंदर रहता है, यहाँ इसके अंदर होता है एक मोटा सा, इसके अंदर वो आर्टरी है, बहुत तेजी में उसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो होता है, क्योंकि अंदर रहेगा तो बाहर के आघात से क्या होगा, बचेगा। अच्छा, और एक बात समझिए, इतना चीज आप समझे। एक बात बताइए, जिस चीज को आपको कहीं दूर भेजना है पाइप से, और यहाँ से प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो आप वॉल्व नहीं देंगे। वॉल्व कहने का मतलब कि पानी जा रहा है तो उधर से लौटे नहीं, इसके मतलब किसी से पानी होकर बह रहा है किसी पाइप से, तो वॉल्व ऐसे काम करता है, इस टाइप का रहता है, सॉरी ऐसे ऐसे देखिए, इस टाइप का वॉल्व। मान लीजिए पानी यहाँ से आ जा रहा है तो इस तरह का रहेगा, यानी पानी इधर से आकर खोल देगा, फिर पानी जैसे जाएगा ये बंद हो जाएगा। अरे वाल नहीं देखे हैं, कल का वाल होता है, जैसे पानी हम प्रेशर से खींचते हैं, उठता है, पानी आता है, फिर बंद हो जाता है।
तो उसमें वाल्व की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि इतना तेजी में प्रेशर बढ़ रहा है कि पानी कभी रिटर्न आ ही नहीं सकता है, तो वाल्व नहीं पाए जाते हैं। इतना बात आपको समझा। अब क्या हो सकता है, तो और सोचिए। इतना बात हमने लिख दिया है, यहाँ पर देख लीजिए कि हृदय से कहाँ जाएगा, अंग की तरफ। O2 वाला ब्लड का परिवहन, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये तो ध्यान ही से हट गया था। ऑक्सीजन वाले ब्लड का क्या करता है, परिवहन करता है धमनी, यानी जो धमनी होता है। अच्छा बताइए, आपका खून कहाँ जा रहा है कि हार्ट से लेकर जा रहा है बॉडी तक, और बॉडी के सेल को जरूरत है ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा तभी तो क्या होगा, रेस्पिरेशन के फलस्वरूप क्या मिलेगा आपको, ATP का निर्माण होगा। तो ऑक्सीजन वाला ही लो ब्लड चाहिए, हार्ट से पंप करके भेज दे, तो ऑक्सीजन वाला ब्लड किस में जाता है, धमनी में, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा, एक और भाषा में बोला जाता है शुद्ध ब्लड कहा जाता है इसको, क्या, शुद्ध ब्लड, यानी प्योर ब्लड। अभी मत समझिएगा कि प्योर शुद्ध है तो माने अच्छा होगा, ऐसा नहीं, इसमें ऑक्सीजन घुल गया ना, उसको हम शुद्ध ब्लड कहते हैं। तो ऑक्सीजन वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। दाब क्या होता है, उच्च होता है। व्यास क्या होता है, कम होता है, भी बता दिए। मोटी होती है दीवारें, इसकी दीवारें मोटी होती है, बता दिए क्यों। गहराई में 10 होती है, भी बता दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे बड़ी धमनी, यानी सबसे बड़ी वो नस, सबसे बड़ी नस को क्या कहते हैं, महाधमनी कहते हैं, जिसको ओटा कहा जाता है इंग्लिश में। आप ओटा ही याद रखिएगा। अच्छा, ये ओटा क्या है क्या नहीं है, जब आपको हृदय पढ़ाएंगे ना, हार्ट पढ़ाएंगे, तो वहाँ और आपको डिटेल पता चलेगा ओटा के बारे में, ठीक। यहाँ आप जान लीजिए सबसे बड़ी धमनी को महाधमनी कहते हैं, ओटा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, अब यहाँ पल्मोनरी आर्टरी, जिसको फुफ्फुस धमनी कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें पता है क्या होता है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाता है। अभी हम आपको क्या कहें कि धमनी में ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है, यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड धमनी में होता है। लेकिन एक ऐसा धमनी है जिसको फुफ्फुस धमनी या पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जाता है। ऐसा क्यों, तो देखिए क्यों, ये अपने आप सही है। जब ये चीज़ आपको और क्लियर होगा जब हम हार्ट पढ़ाएंगे। यहाँ भी बता देते हैं, हमने धमनी किसका डेफिनेशन क्या दिया था, कि जो हार्ट से निकल कर पूरे शरीर के अंग तक जाए। तो पता है ये जो पल्मोनरी आर्टरी है, ये क्या करती है, ये ब्लड लेके जाती है हार्ट से लंग्स तक। कहाँ से ब्लड लेके जाती है, हार्ट से लंग्स तक। तो आप लिख लीजिएगा पल्मोनरी में, पल्मोनरी आर्टरी। कहाँ से ब्लड लेके, कहाँ मतलब ब्लड कहाँ लेके जाता है, तो हार्ट से ब्लड लेके जाता है कहाँ, लंग्स में। हार्ट से ब्लड लेके लंग्स में जाता है, और हार्ट से ब्लड लेके लंग्स में जाता है, वो लेके जाता है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। वहाँ क्या होता है आपको पता होगा, लंग्स में ब्लड प्योरीफाई होता है, शुद्ध होता है। अच्छा, शुद्ध क्यों होता है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट निकालता है, ऑक्सीजन भर देता है, और ऑक्सीजन भरा तो हम कहते हैं प्योर ब्लड, शुद्ध ब्लड। तो एक बात याद रखना है कि पल्मोनरी आर्टरी कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वाला लेके जाता है। एक इसको अपवाद बोला जाता है, एक्सेप्शन बोला जाता है। बाकी सब धमनी में क्या पाएगा, ऑक्सीजन वाला ब्लड। ये बात आप समझे। वाल्व नहीं पाया जाएगा क्योंकि प्रेशर बहुत तेज है, तो क्या जरूरी है वाल्व का। अच्छा, अब एक बात बताइए, इंजेक्शन जो हम दिलाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का तबीयत खराब हो, इंजेक्शन देना है, वेंस में जो इंजेक्शन दिलाया जाता है, तो क्या आर्टरी में दिला सकता है, नहीं दे सकता। अगर आर्टरी को आप छेड़छाड़ किए तो इसमें इतना तेज प्रेशर से ब्लड बहता है आर्टरी में, क्योंकि हार्ट जो ब्लड पंप करता है ना, वो 3 तल्ला 30 फीट ऊपर तक फेंक सकता है। सोचिए, इतनी पावर है। लगभग समझिए कि 1.5 HP का जो मोटर है ना, उतना पावर ये रखा है। 3 मंजिला तक ब्लड को पंप कर सकता है। तो उतना प्रेशर से ब्लड फ्लो हो रहा है, और उसमें अगर आप छेद देंगे तो पूरा इतना छरछरा के पूरा फेंकेगा ब्लड। छरछरा के फेंकने का मतलब समझ, बहुत ही तेज फेंकेगा। तो पता चला कि सुई देने के बदले सिरिंजे में जो दे रहा है डॉक्टर, उसके मुंह भर जाएगा खून से। आदमी अगर समझिए आर्टरी कट गया ना, तो जिंदा रहना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। कट गया क्योंकि आर्टरी में बहुत तेजी से ब्लड फ्लो होता है, तो बहुत तेजी से क्या होगा, ब्लड गिरेगा, बाहर निकलेगा। तो जो भी ये कट शट होता है, हम सुई देते हैं, ये सब जो या ब्लड डोनेट करते हैं, ये सब वेंस होता है, क्योंकि वेंस में सीरा में क्या होता है, प्रेशर कम रहता है, तो उतना बाहर नहीं फेंकेगा। आर्टरी को हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसीलिए तो ब्लड शरीर के अंदर है। ये बात आप समझे। सीरा किसे कहते हैं, तो जस्ट उल्टा, सब कुछ उल्टा कर दीजिए। सीरा में क्या होगा, अंग से, यानी आपके बॉडी से ब्लड कहाँ, मतलब जो नस से कहाँ से, अंग से आपका आ रही है हृदय में। क्योंकि देखिए, पहले तो यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके, मान लीजिए एक नस से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएगी हार्ट से, पूरे मान लीजिए यहाँ लेके आ दी, क्योंकि हर एक बॉडी के पास लेके जाना है, तो हर एक बॉडी के पास लगभग होती ही है। यहाँ लेके आ गई। अब यहाँ से क्या होगा कि सेल में जा गया, सेल में जाने के बाद क्या होगा, रेस्पिरेशन होगा, जिससे क्या होगा, ATP बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड वाले को लेकर ताना है, तो वहां से सेल से कार्बन डाइऑक्साइड वाले, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको ब्लड में फिर मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसको कौन लेके आती है, किस नस से आता है, तो सीरा से आता है। तो इसलिए लिखा अंग से हृदय तक लेके आता है। कौन ब्लड इसमें आएगा, तो इसमें आ जाएगा अशुद्ध। छूट गया है, यहाँ लिख लीजिए अशुद्ध ब्लड। अशुद्ध का मतलब मत समझिए कचड़ा वचड़ा है, इम्प्योर बोलते हैं उसको, प्योर बोलते हैं। इम्प्योर का मतलब इसमें कार्बन डाइऑक्साइड वाला होगा, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड घुला है उसको हम क्या कहते हैं, अशुद्ध ब्लड कहते हैं। तो अशुद्ध लेके आता है, यानी बॉडी से कहाँ लेके आएगा, फिर हार्ट तक। तो ये हो गया। तो CO2 वाला ब्लड का परिवहन करता है। अच्छा, एक बात बताइए, जब CO2 वाला ब्लड होता है ना, तो इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है।
अच्छा, दाब कम होगा। अब बताइए, यहाँ से प्रेशर से फेंक दिया यहाँ तक, लेकिन जब लौटते हुए मान लीजिए एक नस लेके गया इधर से, फिर दोबारा आ रहा है, तो लौटते वक्त क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा क्योंकि बहुत दूर तक ट्रेवल कर चुका है। तो क्या होता है, इसमें प्रेशर कम होता है। अच्छा, प्रेशर कम है तो इसमें वाल्व देना जरूरी है। देखिए कैसे, अभी समझाते हैं आपको। मान लीजिए यहाँ से इधर ब्लड लेके जाना है, तो इसमें ऐसे ऐसे वाल्व होता है, इस टाइप के कुछ, इसको हिंदी में कपाट कहते हैं, वाल्व। तो ये क्या होगा, इधर से प्रेशर कम है तो मान लीजिए ब्लड आया, यहाँ से आके यहाँ आया, जैसे ही आएगा ये खुलता है ऐसे, फिर बंद हो जाता है। तो प्रेशर कम है, मान लीजिए यहाँ ब्लड रुक गया, तो यहाँ रुक गया ना, फिर नीचे तो नहीं ना जाएगा, दूसरा ब्लड आएगा प्रेशर वाला, तो इसको भी ढक लेके चल जाएगा। इसलिए क्या होता है, इसमें वाल्व पाए जाते हैं, यानी कपाट पाया जाता है। अब देखिए कहाँ रहता है, तो शरीर के ऊपर रहता है। भाई सुई देना है, ये सब करना है, तो शरीर के ऊपर रहता है। इससे उतनी खतरा नहीं है क्योंकि क्या है, प्रेशर कम है, तो शरीर के ऊपर रखना है। क्या होता है, मोटा होता है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड की क्या होती है, मतलब ज़्यादा मात्रा में ब्लड बहता है, इसलिए क्या होता है, ये मोटा होता है। दीवारें इसकी क्या होती है, पतली। मोटा बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि प्रेशर क्या है इसमें कम है। ये समझे, वाल्व पाया जाता है। सबसे बड़ी जो सीरा है उसका नाम जान लीजिए, महासीरा कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं सुपेरियर वेना कावा। क्या, सुपेरियर वेना कावा। सबसे बड़ी जो सीरा है उसका नाम होता है महासीरा। ये अब जब हट पढ़ाएंगे तो ये बातें, अओर्टा, फुसफुस, पल्मोनरी, ये सब वहाँ हट में और अच्छे से क्लियर होंगी। पल्मोनरी वेंस, अच्छा, जिस तरह पल्मोनरी आर्टरी था, हमने कहा कि पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये आर्टरी होते हुए भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ले जाता है, नहीं इम्प्योर ब्लड ले जाता है। कहाँ से कहाँ ले जाता है, तो हार्ट से लेके जाता है लंग्स तक। अच्छा देखिए, हार्ट से लेके जा रहा है लंग्स तक, तो हम बोले हैं अगर हार्ट से किसी भी ऑर्गन तक लेके जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड ले जाते हुए भी इसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। और यहाँ का वही होता है, भले ऑक्सीजन वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड ले जाता है उसको हम सीरा कहते हैं, ठीक है। लेकिन एक डेफिनेशन सबसे ऊपर ये है कि अंग से अगर हार्ट तक आएगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सीरा। तो पता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ये जो होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड कहाँ से लेके आता है, तो आपका हार्ट से, लंग से लाता है हार्ट में। ये कहाँ लेके आएगा, कहाँ लिख दे, इधर लिख देते हैं। ये लाता है आपका लंग से कहाँ लाता है, हार्ट में। और लंग से आएगा तो कन्फर्म है कि ऑक्सीजन वाला ही ब्लड होगा क्योंकि वही ना ऑक्सीजन घुलता है। तो ये बात समझे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, आ रहा है अंग से हार्ट में, इसलिए इसका नाम हो गया सीरा। क्या लेके आता है, ऑक्सीजन। तो यह एक्सेप्शन है, पल्मोनरी वेंस यानी फुफ्फुस सीरा। कैसी ब्लड लेके आती है, शुद्ध ब्लड, बाकी सब अशुद्ध सीरे। अब ये इतना बात आप समझे। अब हम बताते हैं कैपिलरी क्या होता है, केशिका क्या होता है। देखिए जो केशिका होती है ना, ये धमनी और सीरा को जोड़ता है। अरे मान लीजिए यहाँ से ब्लड गया, फिर लौट के आएगा, सेल के पास चला गया, सेल से लौट के आएगा ना, तो बीच में जोड़ने के लिए होती है, तो कैपिलरी पाया कहते हैं उसको। कैपिलरी क्या होता है, बहुत पतली पतली नस को हम कैपिलरी कहते हैं। ऐसे समझ लीजिए, पतली पतली नसें को कैपिलरी कहते हैं। आँख में जो दिखता है, कभी कभी आँख में देखिए लाल लाल पतला पतला दिखाई देता है, वो क्या है वो कैपिलरी है। तो ये क्या करती है, आर्टरी को वेन से जोड़ता है। पतली नसें होती है, बहुत कहाँ हमको दिखने को मिल जाएगी, आंख में दिखने को ये मिल जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं लिम्फ का, लसिका के बारे में, ठीक है। देखिए लसिका हम यही समझा देते हैं आपको, इतना चीज आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अभी बता देते हैं लसिका क्या होता है। देखिए वैसे लिम्फेटिक सिस्टम बहुत ही डिटेल, मतलब पढ़ना अलग ही होता है, उतना हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता। हम थोड़ा सा जो 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं वो हम आपको बता देते हैं। जो लिम्फ होता है ना, देखिए जो आपका इससे मतलब कहाँ से निकलता है, तो लिम्फेटिक नोड से निकलता है। 2-3 जगह बॉडी में पाई जाती है, आपको नहीं जानना है। टॉन्सिल हो गया, थाइमस हो गया, फिर जो हमारे ये क्या होता है, एक तरह का समझिए कि प्लाज्मा जैसा चिपचिपा और कलरहीन गंधहीन होता है, यानी ना ही कलर होता है ना ही गंध होता है, चिपचिपा टाइप का होता है लसिका, ठीक। निकलता किससे है, तो लिम्फेटिक नोड यानी लसिका आपका नोड है उससे निकलता है। देखिए क्या होगा, समझिए डायरेक्ट ये यहाँ से आर्टरी आया, ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, इधर मान लीजिए कोई सेल है, यहाँ सेल है, ये क्या है सेल, हम इसी में समझा रहे हैं लसिका को। यहाँ सेल है, तो जो हमारी कैपिलरी है ना, ये तो कैपिलरी हो गई पतली पतली नस है, ये कैपिलरी भी डायरेक्ट सेल से नहीं जुड़ती है। ध्यान रखिए, कोई भी आपका जो नस है ना, वो चाहे आर्टरी, पहले तो आर्टरी तो बहुत मोटा हो गया इससे, और सबसे पतली नस क्या होती है, कैपिलरी। ये कैपिलरी भी हमारे सेल से नहीं जुड़ती है, ये सेल से जुड़ने का काम जो है ना, संबंध बनाने का काम ये करता है। आपको इसको पता है, इसी को कहते हैं हम लिम्फ। क्या कहते हैं, लिम्फ। तो इस तरह लिम्फ होता है, चिपचिपा समझे पदार्थ है, ये लिम्फ होता है। तो पता है क्या होता है, इसमें से जितने भी आपकी चीजें हैं सब निकल के आ जाती है लिम्फ में, और लिम्फ के सहारे कहाँ चली जाती है, सेल में। तो लिम्फ का बहुत ज़्यादा योगदान है हमारे बॉडी में, क्योंकि इसी के थ्रू क्या होता है, छन के जितनी भी न्यूट्रिएंट्स चीज़ें हैं वो सेल के पास क्या होती है, पहुँचती है। लिम्फ का अपना भी काम है, जैसे एक तो काम हो गया कि इसके माध्यम से वो होता है। सेकंड काम ये है इसका, देखिए क्या क्या है लिम्फ का। लिम्फ आप समझे कि ये जो लिम्फ है, देखिए
आपका इस जो लिम्फ है ये संक्रमण से बचाता है, हम लिख देते हैं संक्रमण से बचाता है। देखिए क्यों बचाता है, इसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लिम्फोसाइट। आपको पता होगा लिम्फोसाइट, अभी पढ़ाएंगे हम, ब्लड तो बताएंगे। लिम्फोसाइट ही क्या करती है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उसको बनाने में क्या करता है, मजबूत करता है, रोग से लड़ने में। तो इसमें लिम्फोसाइट पाया जाता है, संक्रमण से बचाता है। और ये जो लिम्फ है ना, ये खुद किसका ये करती है ट्रांसपोर्टेशन, तो वसा का परिवहन करता है। कौन, आपका लिम्फोसाइट। एक बात और याद रखना है कि जो लिम्फ का पूछता है कि लिम्फ का स्रावन मतलब लिम्फ का परिवहन कहाँ से कहाँ होता है, तो आपको याद रखना हमेशा उत्तक से हार्ट की तरफ होता है। किधर, उत्तक से हार्ट। इसका स्राव कहाँ से होगा, उत्तक से हृदय की तरफ। हमेशा एक ही तरफ होता है, उत्तक से हृदय की तरफ। किसका, लिम्फ का। इतना 4 बातें आपको क्या करना है, इससे ध्यान रखना है। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं तो वो लिम्फेटिक सिस्टम तो पढ़ाया ही जा सकता है, 3 सब चीज़ से मिलकर बनी है। नहीं पूछता है क्या ही फायदा पढ़ाने का। आपको उम्मीद करते हैं कुछ न कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कीजिए, नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। स्क्रीनशॉट भी आप चाहें तो ले सकते हैं। ठीक।